हे एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सोनेट को पढ़ने वाले हैं। देखिए सोनेट क्या होता है। द वर्ड सोनेट हैज originated from the Italian word sonetto, which literally means a little song or sound। देखिए सोनेट का मतलब क्या होता है। सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड के सोनेटो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है। सोनेटो का मतलब होता है एक लिटिल, छोटा सा गीत या फिर कोई साउंड। द सोनेट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो सोनेट है वो बहुत पुरानी ही पोइट्री की फॉर्म्स है, मतलब एक रूप है पोइट्री का। इट वॉज संग बाई सिसिलियन पीसेंट। ये सिसिलियन के पीसेंट के द्वारा, पीसेंट कौन होते हैं? किसान, किसानों के द्वारा गाया जाता था। इन एक्विपमेंट विद ल्यूट और मैंडोलियन। ये जो वाद्य यंत्र है इनके द्वारा, इनके साथ ये जो सोनेट है वो सिसिलियन के जो किसान होते थे उसके उनके द्वारा ये गाया जाता था। इट इज अ फोर इट इज शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। देखिए सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? 14 लाइन्स का सोनेट आपका होता है। और ये किसमें होता है? इन आयम्बिक पेंटामीटर में। ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ये दोबारा लिख गया। लिंक्ड बाई एंड इंटरेक्टेड राइम स्कीम रिफर टू मीटर एंड राइम। इसमें अपनी एक निर्धारित राइम स्कीम होती है। देखिए द सोनेट वाज परफॉर्म्ड इन द 14th century during the Italian Renaissance by Francisco Petrarch, the Renaissance scholar and poet। और ये 14th सेंचुरी के दौरान जो इटालियन के राइटर थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उनके द्वारा ये किया गया है, मतलब इन्वेंट किया गया है, कॉइन किया गया। टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट कितने टाइप्स के होते हैं? सोनेट्स आर ट्रेडिशनली फाउंड इन टू टाइप। देखिए मोस्टली टू टाइप्स के आपके सोनेट होते हैं। एक होता है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको हम इटालियन सोनेट या फिर इसको इसको ही क्लासिकल सोनेट भी बोल देते हैं। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, ये आपके हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन सोनेट। ये पेट्रार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट और क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। द पेट्रार्कियन सोनेट ऑफ सोनेट इज आफ्टर द नेम ऑफ पेट्रार्क who wrote the poems of 14 lines to express his love for Laura। इनकी पेट्रार्क जो है पोइट थे, इनकी प्रेमिका थी बिलव्ड लॉरा। ये अपनी प्रेमिका लॉरा के लिए लिखा करते थे सोनेट। मिल्टन पॉपुलराइज्ड, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टन ने इस सोनेट को पॉपुलराइज किया था, मतलब बहुत फेमस किया था, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, इसको पेट्रार्कन सोनेट को। और अब इसमें कितने पार्ट होते हैं? ऑक्टेव पार्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका जो 8 लाइन का होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और जो 6 लाइन का होता है उसको सेस्टेस बोलते हैं। अब देखिए इट कंसिस्ट द ओपनिंग 8 लाइन्स। ये ओपनिंग स्टार्टिंग की 8 लाइनें होती हैं। दीज फर्स्ट 8 लाइन्स हैव इंटरलिंक्ड राइम स्कीम दैट आल्सो पॉइंट आउट द सेम आइडिया और थीम इन द पोएम। ये एक ही आइडिया को, थीम को, जो 8 लाइन की जो 8 लाइनें होती है वो सेम आइडिया और विचार को प्रेजेंट करती हैं। इसमें आइडिया चेंज नहीं होता है, सेम आइडिया ही रहता है। द राइम स्कीम ऑफ पार्ट, इस पार्ट की जो 8 लाइन होती है उनकी राइम स्कीम क्या होती है? ए वी बी ए और ए बी बी ए होती है इसमें। द पार्ट इज ए problematic which puts a question which is answered in the sestet part। अब इसमें क्या होता है? कोई प्रॉब्लम होती है उसको रखा जाता है, और जो नेक्स्ट जो 6 लाइन सेस्टेस होती है उसमें उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। देखिए इट कंसिस्ट द इंक्लूडिंग 6 लाइन। ये 6 लाइन का होता है। इट आंसर द क्वेश्चन पुट इन द ऑक्टेव पार्ट। जो इस पार्ट में जो क्वेश्चन रखा जाता है उसका ये आंसर देता है इसमें। इट कंसिस्ट द राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम क्या होती है? सी डी ई, सी डी ई, सी डी सी भी हो सकती है, सी डी सी भी हो सकती है, सी डी डी हो सकती है, सी ई ई हो सकती है। ये इसकी राइम स्कीम हो सकती है सेस्टेस की। देखिए पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? ये आपके पेट्रार्क जो पोइट थे इटालियन के, उनके नाम के पीछे ये लिखा गया। वो क्या करते थे? वो अपनी प्रेमिका लॉरा के लिए 14 लाइन की पोएम लिखा करते थे, इसलिए इनके नाम के पीछे इस सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट हो गया। और देखिए इस सोनेट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑक्टेव, दूसरा होता है सेस्टेस। ऑक्टेव में आपकी 8 लाइन्स होती हैं
और सेक्स्टेंस में आपकी 6 लाइन होती है और राइम स्कीम इसकी बता दी गई है आपको। अब वोल्टा क्या होता है, देखिए वोल्टा इट ऑकर्स एट द एंड ऑफ 8 लाइन्स। ये जो 8 लाइनें आपके ऊपर जो ऑक्टेव है वो फिनिश हो जाता है, चेंज इन द मूड ऑफ द पोइट, और यहाँ से जो पोइट होता है उसके विचार, उसका मूड चेंज होता है। Usually Volta takes the form of but statement contradictory और conflicting the content of the earlier lines। जो पहले लाइन्स की जाती है उसके अपोजिट होता है, जैसे उसमें क्वेश्चन होता है तो इस पे आंसर होता है। इस जो चेंजिंग ऑफ थॉट होता है इसको वोल्टा कहते हैं। फेमस पेटाकन सोनेट, कुछ फेमस पेटाकन सोनेट के एक दो सोनेट के नाम है, देखिए क्या है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज थर्ड बर्थडे है, 23rd बर्थडे। अब देखिए ये आपका सेकंड आता है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट क्या होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज शेक्सपियरियन सोनेट। इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए ये इसका जैसे उसमें आपको पेटाकन सोनेट के नाम पढ़ा था, और इसी को इन्होंने किया था, किसने किया था, इन्होंने सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सारे, इन दो लोगों को इस इंग्लिश सोनेट को इन्होंने सबसे पहले किया था। इसमें किसमें, इंग्लिश में पेटाका इटालियन से इन्होंने 16th सेंचुरी में किया था। और देखिए लेकिन इसको शेक्सपियरियन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जैसे उसको मिल्टन एक सोनेट, उसको पेटाकन सोनेट को मिल्टन ने फेमस किया था, तो उसी तरह इंग्लिश सोनेट को आपके शेक्सपियर ने किया, इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कह देते हैं। लेकिन जो इसको स्टार्टिंग सबसे पहले किया जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट थॉमस वाइट और सरे। Shakespeare's sonnet, the form is named after Shakespeare not because he was the first to write in his form, but because he became it most famous। इन्होंने इसको बहुत फेमस बनाया, इसलिए इसको शेक्सपियर सोनेट कहा जाता है, ना कि इन्होंने ये इसका पहले यूज किया। सबसे पहले यूज तो इसका सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे ने किया था। इट हैज 4 स्टेंजा इंक्लूडिंग 3 क्वार्टन्स। इसमें 4 स्टेंजा होते हैं, 3 क्वार्टन्स होती है। क्वार्टन्स क्या होता है, 4 लाइनों की जो एक पोहा वो दो बना, जैसे आपने हिंदी में देखा होगा चौपाई कहते हैं, जिसको हिंदी में चौपाई कहते हैं, 4 लाइनें होती है। उसी तरह इसमें कर्टन होता है जिसमें 4 लाइनें होती है। वो 4 लाइन की जो 3 कर्टन्स होती हैं तो ये कितनी की होगी, 12 आएगी, और 2 बचे हैं उसको कहते हैं कपलेट कहते हैं। इट हैज 4 स्टेंजास इंक्लूड 3 कर्टन्स एंड फाइनल कपलेट, और 2 लाइन जो बनती है उसे कपलेट कहते हैं। शेक्सपियर यूज्ड द 3 कर्टन्स टू डेवलप एन आइडिया with 3 different images and finally reach the conclusion in the couplet। इसमें आइडिया अपना करते हैं डेवलप, और जो दो लाइंस का आपका जो कपलेट होता है उसमें वो आपका क्या करते हैं, कंक्लूजन इंक्लूड कर देते हैं। द चेंज इन मूड और थीम मोस्टली हैपेंस इन बिगिनिंग ऑफ द थर्ड क्वार्टर। और जो इसमें जो मूड पोइट का जो मूड चेंज होता है, जो विचार चेंज होता है, वो मोस्टली थर्ड जो पैटर्न आपकी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, उसमें होता है। विद द फाइनल कपलेट इन कंक्लूडिंग द आर्ग्यूमेंट्स। और फाइनल में जो है वो आपका जो कपलेट में जो आपका ऊपर का जो भी सुझाव है वो नीचे आर्ग्यूमेंट या जो भी है वो कर दिया जाता है। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट। द फर्स्ट शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें 126 जो सोनेट है वो एड्रेस है यंग मैन को, यूथ को, और जो 28 है वो है डार्क लेडी को। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी जी। ये आपकी हो गई राइम स्कीम हो गई। अब देखिए शेक्सपियर स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, देखिए ये तो आपके मैन हो गए, और बाकी आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ये इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं। एडमंड स्पेंसर एक्सपेरिमेंट विद द बेसिक फॉर्म ऑफ सोनेट। दिस सोनेट इज आल्सो डिवाइड इनटू 4 स्टेंजा। अब इनके इस स्टेंजा को 4 स्टेंजा में डिवाइड किया जाता है। 3 कर्टन्स होती हैं इसमें एंड ए फाइनल कपलेट होता है विद एम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है। द ओपनिंग कर्टन्स कंसिस्ट ऑफ सिमिलर थीम एंड द कपलेट ऑफर्स ए कंक्लूजन। इनका भी सेम इंग्लिश सोनेट के जैसा रहता है कि उसमें विचार रहते हैं और लास्ट में कंक्लूजन रहता है। द राइम स्कीम इज इंटरलिंक ए बी सी डी ई डबल ई। इनकी राइम स्कीम ये रहती है, थोड़ी राइम स्कीम में चेंजिंग आ जाती है। यहाँ पे देखिए इनका ए बी और इंग्लिश में क्या ए बी तो है,
लेकिन यहाँ सी डी सी डी है, लेकिन इनका क्या है, बी सी है, फिर सी डी सी आ गया है ना, ये थोड़ा सा अंतर रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये इस फेमस सोनेट इनका जो स्पेंसर इनका एम्यूरिटी है, ये फेमस इनका सोनेट है। देखिए कर्टेल सोनेट क्या होता है, एक कर्टेल और कंट्राडिक्टरी सोनेट, मतलब शॉर्ट कर देते हैं इसको। इट रिफर्स स्पेशली टू सोनेट ऑफ 11 लाइन्स। देखिए इसमें इतना ही पूछा जाता है कि कर्टेल सोनेट क्या होता है। ऐसा सोनेट होता है जिसमें आपकी 11 लाइन होती है और इसकी राइम स्कीम ये होती है, ए बी सी ए बी सी, ये इसकी राइम स्कीम बन सकती है, ठीक है। और इसमें 11 ही लाइनें होती हैं और विद द लास्ट लाइन ए टेल और हाफ ए लाइन, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।